राजस्थान औषधालय ग्रुप मुंबई द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे चिकित्सकों के सम्मान समारोह के तहत रविवार की रात सिविल लाइंस स्थित रोटरी भवन में डॉक्टर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बरेली के डीओ आयुर्वेदिक डॉक्टर डी.के. द्विवेदी ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही लाखों कोरोना के मरीजों की जिंदगी बचाई। असल में कोरोना योद्धा आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं। यदि भारत में आयुर्वेदिक औषधियों व प्रणाली का प्रयोग नहीं होता तो कोरोना को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। हर्बल इंटरनेशनल के नाम से इसमें आप चीफ गेस्ट भी बहुत अच्छा अपने लोगों को गाइड किया और संबोधित किया। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कंपनी है किस तरह की प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाना चाहती है और क्या आपका संदेश है? देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनती हैं तो ऐसा नहीं कि किसी एक बीमारी के लिए फार्मेसीज बनाती हैं। फार्मेसीज में दो तरह की दवाइयाँ बनती हैं, तो शास्त्रीय दवाइयाँ बनती हैं, क्लासिकल जिनको बोलते हैं, और दूसरी एथिकल और पेटेंट दवाइयाँ। तो जैसे कि जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो मेरी अपनी मालूमात मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो मैंने इनके बारे में सुन रखा है कि एक अच्छी फार्मेसी है, खासतौर से क्वालिटी प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। और जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि इनकी प्रोडक्शन भी इनके कुछ टारगेट ओरिएंटेड है, कि जो जिन दवाइयों की वाकई आज समाज में हमेशा से होता रहा है कि कभी कुछ बीमारियां ज़्यादा होती हैं, कभी कुछ ज़्यादा होती हैं। तो आज के टाइम में समाज में जो बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं उसके हिसाब से इनके पास दवाइयां हैं और भरपूर होंगी और अच्छे क्वालिटी की होंगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, आज आपने जो अपनी स्पीच दी है, आपने जो लोगों को गाइड किया है, संबोधन किया है, बहुत अच्छा लगा। कितना सेटिस्फेक्शन है आपका इस तरह की जो प्रोडक्शन कंपनी बनाती है, कितना सेटिस्फेक्शन है? देखिए, ऐसा है ना, हमारा जो मन होता है, गीता में एक श्लोक है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादि बलभद्र, कि मन चंचल होता है। कैसे होता है? जैसे हवा होती है उस तरह से चंचल होता है। आप हवा को रोकना चाहेंगे, बांधना चाहेंगे, नहीं बांध पाएंगे। तो संतुष्टि तो हमें कभी नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए। एम्बिशंस होने बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं आज एक बेहतर भविष्य देख रहा हूँ, अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन का जहाँ सवाल है, आज से 10 साल पहले मेरा जो सेटिस्फैक्शन इंडेक्स था, अगर मान लीजिए 10 था, तो आज मेरा सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जो है 50 के आसपास पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार हम अपने में, देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा से रहती है, तो लगातार हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी फील्ड में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि यूनानी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, आपने कहा कि डॉक्टर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं जी, तो इस संबंध में क्या यूनानी में ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि देखिए, ऐसा है, दवाखाना या अस्पताल ये अब बिजनेस आउटलेट है। ये अब वो शफाखाना नहीं रहे कि खाली जहाँ बीमारी ठीक करने का काम होता है। और ज़रूरत भी है, डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है या कोई हकीम है तो क्या उसको रोटी खाने का हक नहीं है? क्या उसको अपने घर में अगर वो एसी लगवा ले रहा है तो उसका हक नहीं? मेरा कहने का मतलब ये था कि तमाम अस्पतालों में ऐसा होता है। आपका खुद का एक्सपीरियंस भी होगा, आप किसी अस्पताल में जाएंगे, आप खाली जाके वहाँ नाम पर्चा एक बनवाइए और उनसे कहिए, किसी भी अस्पताल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी खास उसकी बात नहीं कर रहा। आप जाइए, 500 रुपये का पर्चा बनवाइए, 500 रुपये का पर्चा बनवा के आप उनसे कहिए कि मुझे जुकाम हो रहा है 3-4 दिन से। आपकी कम से कम 2000-3000 की तो जाँचें हो जाएंगी अगले दिन। उसके बाद जो दवाइयाँ लिखी जाएंगी वो भी 600-700 रुपये की दवाइयाँ होंगी। आप 4000-5000 रुपये खर्च करने के बाद हमारे यहाँ, अगर जैसे कि किसी के पल्ले पड़ जाते तो मैं तो आपको कहता कि भैया आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है गाँव में कि जुकाम बुखार और मेहमान, अगर इनको खाना ना दो तो लौट के नहीं आते। तो ऐसे में एक मामूली सी बीमारी के लिए कई हज़ार रुपये चार्ज कर लेना आम आदमी से, मुझे लगता है ये गलत है। और वो कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए, ग्रे एरिया आप लोगों में भी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप में कितने जर्नलिस्ट हैं बहुत ईमानदार हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ ब्लैकमेलिंग का ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसलिए ये ग्रे एरिया सब जगह हैं। कुछ जो गलत हैं वो गलत हैं, जो सही हैं वो सही हैं। हमें सिर्फ इतना करना है, सही लोगों को पहचानना है और गलत लोगों को डिस्करेज करना है, ताकि वो उस तरह के काम ना करें। सर, मैं जानना चाहूँगा आपका प्रेजेंट लाइफ जो आपका पर्चा है, थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर डी.के. द्विवेदी है। मैंने जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम होता है उसमें सर्जरी में MD किया हुआ है और मैं आपके बरेली में लगभग 21 साल मैंने यहाँ जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें मैं रहा हूँ।
आज की तारीख में मैं यहाँ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी एक पद होता है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ।